हेलो फ्रेंड्स, यश के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 तारीख और मैं लाया हूँ सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, एसएससी जीडी का। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो बच्चे नए आते हैं उनको पता चल जाए कि किस चीज़ का ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो यह है एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग फटाक से देख लेंगे, क्योंकि आज मैथ का भी क्वेश्चन 2-4-5 ठो मिला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, ठीक है, और डीपीएसपी। मैंने हर वीडियो में बोला हूँ कि हर शिफ्ट में इसको क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अब तो बहुत से कम 5 क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो अब पिछले वाला वीडियो कराया था, ये क्वेश्चन उसमें भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्य से मैंने बार बार बोला हूँ, प्रारंभ में जो मौलिक कर्तव्य क्या था, 0 था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया था 11 मौलिक कर्तव्य। और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो एक और यहाँ पर 11 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के थ्रू 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था, तो इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो मौलिक कर्तव्य क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा थी। तो टोटल 10, 1, 11, यानी टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होगी, 11। ठीक है, यही है भाग 4 में ए में अनुच्छेद 51 ए में टोटल मौलिक कर्तव्य अगर पूछे तो कितना है, टोटल 11 है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हम्पी उत्सव, नाम से भी हम्पी उत्सव लग रहा है कहाँ का होगा, कर्नाटक का ही होगा। किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में। यह उत्सव अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक ये इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये वाला क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान में, यानी बूंदी उत्सव। देखिए अब इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं पानी के लिए, कहाँ पर, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत समस्या है। तो बूंदी क्या हो जाएगी, राजस्थान। यह उत्सव आमतौर पर नवंबर के महीनों में होता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो आमतौर पर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। और कब तक चलता है, तो 3 दिनों तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। तो इसका सही जवाब होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जितने भी लक्ष्य था उस 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको रखा गया था। ठीक है, हम लोग अब आइए नेक्स्ट देखेंगे। मौर्य सम्राट के किस शासक को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। देखिए, जानते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या था, बृहद्रथ। बृहद्रथ था। बृहद्रथ को मारा था किसने ने, पुष्यमित्र शुंग ने। कब मारा था, 185 ईसा पूर्व में मारा था। और वहीं बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, मौर्य वंश का आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बिंदुसार आएगा। ठीक है, बिंदुसार के पास अशोक आएगा। अशोक के बाद से लास्ट में जाते जाते बृहद्रथ आता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक अगर पूछेगा तो बृहद्रथ होगा। इसी बृहद्रथ को मारा था कौन, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग ने इसी बृहद्रथ को मार के शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था मंगन पांडे वाला, ठीक है, तो उसमें कौन सा वायसराय था, गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। अब ये मत मारिएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं था।
ठीक है, तब क्या मारिएगा, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, ये चारों का क्रम आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है और वेस्ट बंगाल। शायद ऑप्शन ए दोनों नहीं था, महाराष्ट्र और यूपी, यूपी और महाराष्ट्र, ये ऑप्शन में दोनों नहीं था। तब आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंडे में शिशु का निर्माण करने वाली जीवों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अंडज रायुज जीव कहते हैं। ठीक है, अंड जरायुज जीव कहते हैं। इनमें जरायुज जीवों की तरह आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है और जीवित शिशुओं का जन्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। साल 2024 में बिहार में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किन शहरों में आयोजित किया गया था। इसका आंसर होगा सुपौल और पटना शहर में। ठीक है, कहाँ, सुपौल और पटना शहर में। देखिए, अगर सुपौल में है तो ऑप्शन अगर सुपौल रहेगा तो 11 से 14 सितंबर 2024 के बीच बिहार सब जूनियर अंडर 15 और अंडर 17 स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था सुपौल में। कब, 11 से 14 सितंबर 2024 को। वहीं पटना में कब हुआ था, तो 10 से 14 मार्च 2024 के बीच 68 जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसका सही जवाब होगा क्या, सुपौल और पटना शहर में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे गरीब है। अब देखिए, अब ये बिहार शायद ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, वैसे तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित अगर मैं पूछ लिया जाए कि सबसे गरीबी दर किस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुदुचेरी में। केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी में सबसे कम गरीबी दर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी नहीं, सबसे कम गरीबी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केरल के किस नृत्य को साल 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया था। तो मुडियट्टू को, किसको, मुडियट्टू को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में क्रम से कितने लोग होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको कैसे हटाते हैं, तो हम लोग इसको हटाते हैं महाभियोग से। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, इसको हटाते हैं महाभियोग से, सेम एज अ राष्ट्रपति की तरह। कैसे, जैसे हम लोग राष्ट्रपति की तरह, अगर राष्ट्रपति को हटाना होता है तो क्या लाते हैं, महाभियोग। वैसे ही इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, संसद में महाभियोग। जैसे मान लीजिए ये पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, इसमें जानते हैं 2 सदन है, लोकसभा और एक राज्यसभा है। ठीक है, तो यही दिया है कि महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। लोकसभा में कितना, 100 सांसद, और आपको राज्यसभा में 50 सांसदों का हस्ताक्षर लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत महाभियोग लाजिए, जो भी आप प्रस्तुत करेंगे ना उस पर 100 मेंबर और लोकसभा के और राज्यसभा के 50 मेंबरों का साइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर को सौंपा जाता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है, अगर लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को, और राज्यसभा से स्टार्ट कर रहे हैं तो राज्यसभा अध्यक्ष को देंगे। अगर स्पीकर या अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्य की एक समिति बनकर आरोपों को जांच करेगी। जो आप जांच लगा रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं उस पर, वो सही है या गलत, निराधार है। ठीक है, अगर समिति की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि जज के खिलाफ लगाए गए आरोप सही है तो संसद के संबंधित सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, तब महाभियोग लग जाएगा। समिति जब जांच कर लेगी, यानी जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही है, तो महाभियोग का प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत हो जाएगा। अगर ये पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति, पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन कर देगा। तो क्या हो जाएगा, जो भी CJI थे वो क्या करेंगे, हट जाएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधेयक 2024 किस स्तर पर है? केंद्रीय स्तर पर या केंद्रीय राज्य दोनों स्तर पर, राज्य, केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर? ये ऑप्शन में पूछा था। ठीक है, तो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधेयक 2024 केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संचालित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। ठीक है, क्योंकि यह जल प्रदूषण नियंत्रण के प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसका आप ये दोनों हो जाए, केंद्र और राज्य दोनों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा कहाँ होती है? देखिए इसका ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया था, तो ऑप्शन के थ्रू ही आप इसको क्या करबे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर पूछे कि क्या होगा, समुद्र में, है ना, अगर ऑप्शन में समुद्र है, अगर महासागर आ गया तो समुद्र से ज़्यादा नमक तो कहाँ, महासागरों में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किसमें कितनी नमक, ऑप्शन के हिसाब से आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसदीय चुनाव समिति का सदस्य कौन है? नितिन गडकरी, अरुण मेघवाल, एस जयशंकर? आई थिंक ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन होगा तो शायद इसका आंसर नितिन गडकरी होगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर, अच्छा गद्यांश आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर गद्यांश था। ठीक है, और छत पर दाना खा रही ऑप्शन में था, देशज शब्द बताइए। चिड़िया लगा के आया मैंने, ऑप्शन में विहंग पक्षी चिड़िया था। अच्छा, ये अब देशज पूछा है, अगर आप में ऑप्शन था कि अगर चिड़िया, तो चिड़िया आपका क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा। देशज विदेशज जानते हैं ना, छत पे चिड़िया अगर दाना खा रही है तो इसमें एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया होगा। हाँ, तो उसमें पूछेगा इसमें क्या है, उसमें से छाटिए कौन सा देशज होगा। ठीक है, तो इसमें देशज अगर होगा तो चिड़िया आपका देशज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है पिछले वाले से ही। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट है। रिक्त शब्द का विलोम क्या होता है? रिक्त का। ठीक है, तो क्या होगा? पूर्ण मतलब भरा हुआ, रिक्त मतलब खाली। सौम्य शब्द का विलोम पूछा है, उग्र हो जाएगा इसका। वादी, ठीक है, जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? वादी। जैसे अगर दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, अगर एक मुकदमा दायर करता है तो ये पर्सन क्या हो जाएगा? वादी। तो वही पूछ रहे हैं, जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहेंगे? तो वादी कहेंगे। देखिए अब मैं यहाँ से मैथ का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। यह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61, 91 से भाग देने पर समान क्षेत्रफल बचता है। तो 48 और यक्स का एलसीएम आपको बताना था। ठीक है, क्या होगा? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि इसका आंसर आपका कितना आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आप एकदम रट के जाइएगा। क्या करना है? रट के जाना है। जब से शायद पेपर स्टार्ट हुआ है तब से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम इसको रट के जाइएगा। ठीक है, 1617 रुपये में है। अपने दो बेटों को 11 वर्ष और 12 वर्ष के उनके बेटे हैं, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देता है, तो मिश्र धन बराबर है, तो पहले बेटों को कितना मिलेगा? ठीक है, इसको एकदम रट के जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉल्व करके और इसका जितना आंसर आए कमेंट करिए कि कितना आंसर आ रहा है आपका। कुछ क्वेश्चन था कि राज्यसभा में उच्च स्तरीय चुनाव कौन सा सदस्य होता है? ऑप्शन में थे जेपी नड्डा, अर्जुन राम। ये ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन था, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, 4% से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 152 था, तो प्रिंसिपल निकालना था। ठीक है, इसको भी आप लोग देखिएगा। और सिंप्लीफिकेशन से कितना क्वेश्चन था? तो 2 क्वेश्चन था। मैंने बताया था एसआई और सीआई के डिफरेंस से हमेशा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। सिंप्लीफिकेशन से देखिए 2 क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये 810 मीटर है, सॉरी 890 मीटर, कितना है? 890 मीटर है। और 102 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही थी और दोनों का चाल दिया था। तो पूछा था तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को में बैठे व्यक्ति को
कितने सेकंड में पार कर लेगी। रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा था, मैं बता रहा हूँ रेलगाड़ी से हमेशा देखिए अब व्यक्ति को पार कर रहा है तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, बस आपको वही चाल बराबर लगा देना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसी से अभी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए हाइट 16 था, रेडियस 14 था, सिलेंडर का CSA पूछा था। देखिए जैसे अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, अगर ये कोई सिलेंडर है, इसका अगर वॉल्यूम देखा तो क्या हो जाएगा πr²h। ठीक है, अगर CSA कर्व सरफेस एरिया देखेगा तो 2πrh। ठीक है, अगर इसका पूरा TSA अगर देखा जाए, TSA देखा टोटल सरफेस एरिया 2πr। ठीक है, और h+r हो जाएगा इसका पूरा TSA। या तो CSA में निकाल के ऊपर का πr² और नीचे का πr² जोड़ देंगे तो भी आपका TSA आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेंडर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए अब ये एक अनुपाती से पूछ दिया था, तृतीय अनुपाती। ठीक है, आपको पता है मध्यानुपाती √AB होता है, तृतीय अनुपाती B² होता है। ठीक है, तृतीय अनुपाती हो गया, और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो BC/A हो जाता है। ठीक है, ये मध्यानुपाती हो गया, ये तृतीय अनुपाती हो गया, ये फोर्थ अनुपाती हो गया। ठीक है, तीनों फार्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए हमको लग रहा है पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया आपको। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मिला था सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, अब बहुत कम शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है, आप लोग बस रिवाइज करिए, एनालिसिस देख लीजिए एक बार, और जो जो क्वेश्चन मैंने बताया था फंडामेंटल राइट और DPSP ये सब पूरा रट के जाइएगा। और जो मैथ का एक क्वेश्चन था कि 2 बेटों में अपना राशि को डिवाइड करें, वो सब पूरा एकदम रट के जाइएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग हिंदी ये सब आप पूरा एकदम करके आइएगा अच्छे से। ठीक है, मैथ रीजनिंग हिंदी GS का तो देख ही रहे हैं, लेकिन एनालिसिस अगर पर डे देखे हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन आराम से आप लोग GS में भी करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम फिर मिलेंगे वीडियो में नेक्स्ट वाले, तब तक थैंक यू, बाय बाय।